हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका टीचर शिवम मिश्रा और हम लोग पढ़ रहे हैं रेजोनेंस। तो इस वीडियो में हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि कौन से अलग अलग केसेस हैं जहां पर रेजोनेंस पॉसिबल है। मैंने आपको बताया कि रेजोनेंस जो है वो एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ही हो सकता है। पहली बात, कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है? जिसमें पैरेलल पी ऑर्बिटल्स या डी ऑर्बिटल्स हों। जनरली पी ऑर्बिटल्स ही होते हैं। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो अलग अलग टाइप की कंडीशंस जहां पर रेजोनेंस पॉसिबल है उनको टोटल 6 डिफरेंट केसेस में डिवाइड किया है। ठीक है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स हो सकते हैं उनको 6 अलग अलग केसेस में मैंने बांटा है जहां पर रेजोनेंस पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो उन सभी केसेस के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं और यहाँ पर हम लोग खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमें आगे का पार्ट समझने के लिए। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की खूब सारी प्रैक्टिस यहाँ पर होने जा रही है। बट उस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले वेरी क्विकली एक छोटा सा टॉपिक जो आई एम श्योर कि आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा होगा, बट एक बार हम लोग हल्का सा उसे यहाँ पर क्विक रिकैप या क्विक रिव्यू कर लेते हैं उसका, ताकि हम एकदम कंफर्टेबल फील करें व्हाइल ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो वो टॉपिक जिसका एक क्विक रिवीजन हम लोग करने जा रहे हैं उसका नाम है फॉर्मल चार्जेस। तो हम कभी भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें एटम्स पर क्या होते हैं? कुछ फॉर्मल चार्जेस होते हैं और फॉर्मल चार्जेस जो है वो हमेशा नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करके निकाला जाता है। ठीक है, तो क्या क्या डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट फॉर्मल चार्जेस आ सकते हैं, वेरी क्विकली हम उनको एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ग्रुप 3A की। ग्रुप 3A विच इज बेसिकली द बोरॉन फैमिली। तो देखिए, बोरॉन के वैलेंसी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर उसका फॉर्मल चार्ज 0 होगा तो नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स 3 ही होने पड़ेंगे। ठीक है, नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स 3 होंगे और जनरली बोरॉन जो है वो ऐसे केस में 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है और उसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो निकल कर आता है sp2। ठीक है, एक p ऑर्बिटल वेकेंट रहता है। ये सारी बातें केमिकल बॉन्डिंग अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होंगे। दिस इज फॉर्मल चार्ज 0। और अगर इस पे फॉर्मल चार्ज लेट अस से -1 का होगा तो -1 के फॉर्मल चार्ज वाले केस में इसके नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स ऐसे केस में 4 होंगे। और जनरली मैं मोस्ट कॉमन बॉन्डिंग सिचुएशन बना रहा हूं, ऐसा नहीं कि दिस इज ऑल द केसेस, सारे केसेस इसमें कवर हो गए कि हमेशा 3 ही बॉन्ड बनाएगा, बट मोस्ट कॉमन जो ज्यादातर जगह पे हमें जिस टाइप की बॉन्डिंग सिचुएशन दिखेगी उसे मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, मोस्ट कॉमन केसेस डिस्कस कर रहा हूँ। तो -1 का अगर फॉर्मल चार्ज होगा तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? तो 3 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी शेल में होते हैं, तभी वो थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है। तो वैलेंसी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और एक और आ जाएगा, तो ऐसे केस में फॉर्मल चार्ज बोरॉन पर आ जाएगा -1। ठीक है, और यही सेम चीज जो है वो बाकी फैमिली के लिए होगी, एल्युमिनियम के लिए भी ऐसा हो जाएगा। और वो बॉन्ड्स जनरली इस केस में 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा, 1 2 3 और चौथा किसी और चीज से बना हुआ है। ठीक है, तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड्स बने हैं। और बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सिचुएशन में कितना होगा तो दैट विल बी sp3। यहां पर इसके पास वेकेंट p नहीं रहेगा, ये सब पॉइंट्स आगे यूज होंगे। यहाँ पर वेकेंट p नहीं है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, मतलब तीनों p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सिंग में जा चुके हैं। ठीक है, और वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है तो p ऑर्बिटल खाली नहीं बचा। तो आइए, ये हो गया ग्रुप 3A का डिस्कशन। आई एम श्योर कि आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द ग्रुप 4A। राइट, सो लेट अस डिस्कस अबाउट द ग्रुप 4A। तो ग्रुप 4A क्या है? ग्रुप 4A इज द कार्बन फैमिली। अब कार्बन के नॉर्मल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं। ठीक है, तो कार्बन जो है वो +1 का फॉर्मल चार्ज भी शो कर सकता है, 0 का भी शो कर सकता है, -1 का भी शो कर सकता है। अगर कार्बन +1 का फॉर्मल चार्ज शो करेगा, +1 का फॉर्मल चार्ज अगर शो करेगा तो उसके वैलेंसी शेल में होंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। एक हटाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो उसके वैलेंसी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। राइट, 1 2 और 3। ठीक है, तो ऐसे केस में कार्बन पर
एक +1 का पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज आ जाएगा, राइट, पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज आएगा। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स अभी अनपेयर्ड हैं, तो इन 3 को यूज करके वो बॉन्ड्स बनाएगा। तो वो बॉन्ड्स किस टाइप से बना सकता है भाई? या तो वो बना सकता है 3 सिंगल बॉन्ड्स बना सकता है, राइट, तो 3 सिंगल बॉन्ड बना ले किसी चीज से, सपोज करो, तो एक सिचुएशन ये हो सकती है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि कार्बन जो है वो 3 बॉन्ड बनाने हैं, तो 2 बनाए डबल बॉन्ड और 1 बनाए सिंगल बॉन्ड, तो ऐसे केस में भी उसके ऊपर +1 का फॉर्मल चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स आपको जोड़ने हैं। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए यू जस्ट हैव टू काउंट द नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3, और होने कितने चाहिए थे, 4, +1 का फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। अब 3 बॉन्ड्स बनाने हैं, तो और क्या सिचुएशन हो सकती है? और सिचुएशन ये हो सकती है कि कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड ही बना ले सीधे सीधे, तो एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो 3 बॉन्ड्स हो गए, और बस फिर 1 का पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज रहेगा। तो ये अलग अलग केसेस हैं जहां पर कार्बन फैमिली के लोग +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। सॉरी, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, फॉर्मल चार्ज, गलती से ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गया, +1 का फॉर्मल चार्ज शो कर सकते हैं, ठीक है, ऑलराइट। फिर इसके बाद 0 का फॉर्मल चार्ज कब शो करेगा? 0 का फॉर्मल चार्ज शो करेगा जब नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स 4 हो, ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होने हैं और 4 ही वैलेंसी शेल में होते हैं, तो किस तरह की बॉन्डिंग सिचुएशन हो सकती है? एक बॉन्डिंग सिचुएशन तो हो सकती है कि 4 सिग्मा बॉन्ड्स बना दे, राइट, 4 सिग्मा बॉन्ड्स। दूसरी बॉन्डिंग सिचुएशन क्या हो सकती है कि एक डबल बॉन्ड बनाए और 2 सिंगल बॉन्ड बनाए। इन सब केसेस में कार्बन पर 0 का चार्ज रहेगा, फॉर्मल चार्ज। या एक सिचुएशन और हो सकती है, मैं जनरल मोस्ट कॉमन सिचुएशंस दिखा रहा हूँ, और भी सिचुएशन आप सोच सकते हो, बट मैं मोस्ट कॉमन वाली डिस्कस कर रहा हूँ। एक ट्रिपल बॉन्ड हो और एक सिंगल बॉन्ड हो, तो इन सभी केसेस में इस तरह से कहीं भी कार्बन आपको किसी स्ट्रक्चर में दिखेगा, ऐसा दिखे या ऐसा दिखे, या मतलब इस टाइप का दिखे या इस टाइप का दिखे या इस टाइप का दिखे, 4 बॉन्ड बने हो, तो उस पर चार्ज जो है वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इस तरह से कार्बन लगेगा, ऑलराइट। और कार्बन जो है वो -1 का फॉर्मल चार्ज भी शो कर सकता है। -1 का फॉर्मल चार्ज शो करेगा, तो -1 का फॉर्मल चार्ज तब शो करेगा जब उसके नियर बाय 5 इलेक्ट्रॉन्स हों, क्योंकि कार्बन के वैलेंसी शेल में 4 होते हैं और एक एक्स्ट्रा आना पड़ेगा, तभी -1 का फॉर्मल चार्ज शो कर पाएगा, ठीक है। तो कार्बन के हम लोग क्या करें कि 5 इलेक्ट्रॉन्स बना दें, ठीक है, एक नियर बाय, 1 2 3 4 5 हमने बना दिए। अब इसके बाद इसको बॉन्ड बनाना है, तो बॉन्ड, अब देखो, एक तो बेसिकली लोन पेयर हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन तो है ही है, तो 3 बॉन्ड बना सकता है। 3 बॉन्ड बनाएगा तो टोटल 8 हो जाएंगे, और 8 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो एक बॉन्ड बनाया, ये दूसरा बॉन्ड बनाया, 3 सिंगल बॉन्ड बना लिया, और बस ऑक्टेट पूरा हो गया, अब है ना, ऑक्टेट पूरा हो गया, तो इसके बाद एक्सपैंड तो हो नहीं सकता है, और नियर बाय इलेक्ट्रॉन 5 हैं, तो इसके ऊपर -1 का फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट होगा, ठीक है, एक ये लोन पेयर की तरह दिखेगा। अब 3 बॉन्ड बनाने हैं, तो इस टाइप की भी सिचुएशन हो सकती है कि जो कार्बन का एटम है, 3 बॉन्ड बनाने हैं, तो 3 सिंगल बॉन्ड बनाया। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक डबल बॉन्ड बना ले और एक सिंगल बॉन्ड बना ले, ठीक है, और ये एक लोन पेयर प्रेजेंट हो, तो ऐसे केस में भी इसके ऊपर जो फॉर्मल चार्ज आएगा वो कितने का आ जाएगा, -1 का आ जाएगा। या इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि 3 बॉन्ड बनाने हैं, तो 3 के तीनों मतलब एक ही ट्रिपल बॉन्ड बना ले। 3 बॉन्ड बना तो एक डबल और एक सिंगल बनाया, या एक ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, तो एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो एक लोन पेयर रहेगा, और फिर से इसके ऊपर -1 का फॉर्मल चार्ज आएगा। दीज आर द मोस्ट कॉमन सिचुएशंस व्हिच वी विल एनकाउंटर while drawing the resonating structure, जो अब हम बहुत डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। बस इस डिस्कशन को जल्दी से खत्म करते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्रुप 5A के बारे में, विच इज नथिंग बट योर नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 5A। तो ग्रुप 5A में वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं खाली बस। तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और +1 का फॉर्मल चार्ज तब शो करेगा जब नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स हों, जब नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स हो 4, तो एक इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए तो 4 बचेंगे, और अब 4 बॉन्ड ये बना सकता है, 4 बॉन्ड बना के इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो 4 सिंगल बॉन्ड मान लीजिए बना लिया, 1 2 3 और 4, तो इसके ऊपर
एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। या और क्या हो सकता है, 4 बॉन्ड बनाने हैं तो एक डबल बॉन्ड बनाया और 2 सिंगल बॉन्ड बनाया, ठीक है, एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड, तो फिर से उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फॉर्मल चार्ज, ठीक है। या 4 बॉन्ड बनाने हैं तो एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया और एक सिंगल बॉन्ड बनाया, फिर से इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इन सिचुएशंस में नाइट्रोजन पे +1 का चार्ज रहेगा फॉर्मल। अच्छा, 0 भी हो सकता है। 0 में क्या होगा, 5 होने पड़ेंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के आप बना दो। 5 इलेक्ट्रॉन बनाने के बाद अब 3 ही बॉन्ड का स्कोप बचता है, देखो ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं करवाना है सेकंड पीरियड एलिमेंट का, तो 3 बॉन्ड बनाने हैं, तो भैया एक केस तो हो सकता है कि 3 सिंगल बॉन्ड बना दो सिंपल वाले। दूसरा केस हो सकता है एक डबल बॉन्ड बनाओ, ऐसे भी नाइट्रोजन दिख सकता है, और एक सिंगल बॉन्ड बनाओ, और एक लोन पेयर रहेगा, तो नियर बाय इलेक्ट्रॉन 5 है तो फॉर्मल चार्ज 0 है। या एक लास्ट केस हो सकता है 3 बॉन्ड बनाने हैं तो एक सीधे सीधे ट्रिपल बॉन्ड बनाओ। तो इस केस में भी, तीनों केस में जो फॉर्मल चार्ज है नाइट्रोजन के एटम पर, दैट इज 0, 0 एंड 0। इट कैन ऑल्सो शो अ फॉर्मल चार्ज ऑफ -1, ठीक है। तो -1 का फॉर्मल चार्ज कब शो करेगा, -1 का फॉर्मल चार्ज शो करने के लिए उसके पास नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स 6 होने चाहिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए तो अब 2 ही बॉन्ड बना सकता है, तो 2 बॉन्ड बना सकता है, तो या तो तुम 2 सिंगल बॉन्ड बना दो इस तरह से। तो ऐसे केस में जो चार्ज आएगा वो कितने का आ जाएगा, -1 का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नियर बाय इलेक्ट्रॉन जोड़ो, 1, 2, 3। मैं इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि जनरली बहुत बच्चे इन चीजों में परेशान रहते हैं कि चार्ज वगैरह जो है वो नहीं सोच पाता, और इसलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में बहुत दिक्कत आती है। तो इसलिए क्विकली हम लोग रिकैप कर रहे हैं। अगर आपको ये सब बातें आती हैं तो आप वीडियो को थोड़ा सा 2-4 मिनट आगे बढ़ाकर सीधे केस 1 पर जा सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है इसको देखना, इफ यू आर कंफर्टेबल विद केमिकल बॉन्डिंग। तो 2 बॉन्ड बनाना है यहाँ पर, और तो 2 बॉन्ड बनाने का एक तरीका तो हो गया कि 2 सिंगल बॉन्ड ही बना दो, या एक दूसरा तरीका हो सकता है कि एक डबल बॉन्ड बना दो, इस तरह से भी दिख सकता है, और 2 लोन पेयर बचेंगे, तो यहाँ पर भी -1 का फॉर्मल चार्ज, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं वेरी क्विकली अबाउट ग्रुप 6A, एंड ग्रुप 6A इज नथिंग बट द ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन के वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और +1 का फॉर्मल चार्ज वो शो करेगा जब उसके नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स 5 हों। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के बगल में आप बनाओ, तो ये ऑक्सीजन का एटम हो गया, तो 1, 2 और 3 और 4 और 5, ठीक है। तो अभी इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं नियर बाय, और 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 3 बॉन्ड बना सकता है। अब 3 बॉन्ड जनरली कैसे बनाता है, मोस्ट कॉमन सिचुएशंस क्या होंगी कि या तो 3 सिंगल बॉन्ड्स हो जाएं, सीधे सीधे 3 सिंगल बॉन्ड्स हो जाएं, और ऐसे केस में ऑक्सीजन के नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं, तो इसके ऊपर +1 का फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। एक सिचुएशन ये हो सकती है। या फिर 3 बॉन्ड बनाने हैं, तो एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि भाई एक डबल बॉन्ड बना दो और एक सिंगल बॉन्ड बना दो, एक लोन पेयर बचा हुआ है, तो +1 का इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज आ गया, क्योंकि नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं और होने चाहिए थे 6। तो ये +1 की बात हो गई। 0 भी हो सकता है, 0 वाले केस में ये 0 लिखा है मैंने, दिस इज 0। तो 0 वाले केस में ऑक्सीजन के नियर बाय इलेक्ट्रॉन 6 होने चाहिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन बना दो पहले। अब 6 इलेक्ट्रॉन बनाने के बाद 2 ही बॉन्ड तो बना सकते हो, तो 2 बॉन्ड बनाने तो या तो 2 सिंगल बॉन्ड बना दो, ठीक है, या फिर एक डबल बॉन्ड बना दो, 2 सिंगल बॉन्ड या फिर एक डबल बॉन्ड, ठीक है। तो या तो ये सिचुएशन हो सकती है या तो ये सिचुएशन हो सकती है। और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होने पड़ेंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन आने के बाद -1 फॉर्मल चार्ज, मैं कहीं कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दे रहा हूं, बट प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज बाय दैट, उसको आप फॉर्मल चार्ज ही समझिएगा अगर कहीं बाय चांस मुंह से निकल जाए तो -1 फॉर्मल चार्ज होने के लिए क्या होगा, -1 फॉर्मल चार्ज होने के लिए ऑक्सीजन के ऊपर आपको नियर बाय 7 इलेक्ट्रॉन्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, नियर बाय 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो 7 इलेक्ट्रॉन बनाने के बाद अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक ही बॉन्ड तो बना सकते हो ना, तो यही एक पॉसिबिलिटी है बस, जब ऑक्सीजन -1 वाले फॉर्मल चार्ज में दिखेगा, ठीक है। तो
7 बनाने के बाद एक ही बॉन्ड बन सकता है और यहाँ पर फॉर्मल चार्ज माइनस, राइट। तो ये हम लोगों ने वेरी क्विकली जो है वो डिस्कस किया ऑक्सीजन फैमिली के बारे में। और लास्टली हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं एक बार अबाउट ग्रुप 7A, दैट इज हैलोजेंस। तो हैलोजेंस के वैलेंसी शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स पहले से हैं, ठीक है। तो अब अगर उन तो हैलोजेंस का जो अगर इस तरह से सोचो कि अगर उनमें से एक इलेक्ट्रॉन आप निकालो, जैसे उनका +1 का फॉर्मल चार्ज कब आएगा, ठीक है, +1 का फॉर्मल चार्ज। तो हैलोजेंस +1 का फॉर्मल चार्ज किस कंडीशन में शो कर सकते हैं? देखो, जैसे फ्लोरीन का एग्जांपल अगर लें तो फ्लोरीन के वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और +1 का फॉर्मल चार्ज शो करने के लिए उसके पास नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स 6 होने चाहिए, तभी वो +1 का फॉर्मल चार्ज शो करेगा। और नियर बाय इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो भाई 2 बॉन्ड बना सकता है, तो 2 बॉन्ड आप बना दो। तो ऐसे केस में उसके ऊपर +1 का फॉर्मल चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और एक लास्ट सिचुएशन बाई 0, ये तो बहुत ही सिंपल है। 0 फॉर्मल चार्ज शो करेगा जब नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स 7 हों और 7 इलेक्ट्रॉन्स आने के बाद एक ही बॉन्ड आप बना सकते हो। ये तो मोस्ट कॉमन सिचुएशन होती ही है जो आप पहले से जानते हो, ठीक है। तो दैट कंप्लीट्स द समरी ऑफ फॉर्मल चार्जेस। प्रैक्टिस के लिए जल्दी से मैं आपको 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूं और आपको उनमें जिस एटम के बारे में बात करूंगा उस पर फॉर्मल चार्ज बताना होगा, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके क्विक रिवीजन ऑन फॉर्मल चार्ज के लिए ये छोटे से कुछ क्वेश्चंस हैं जहां पर आपको जो एलिमेंट रेड से अंडरलाइंड है उसका फॉर्मल चार्ज आपको फटाफट बताना है, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कार्बन के नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स 3 हैं। वैलेंसी शेल में कार्बन के पास 4 होते हैं लेकिन 3 ही है यहाँ पर, तो इसके ऊपर एक +1 का फॉर्मल चार्ज होगा। और अगर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करें तो वो होगी sp2, और अगर sp2 है तो एक p वेकेंट इसके पास है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। ऑक्सीजन हमें दिख रहा है यहाँ पे अंडरलाइंड एलिमेंट, और इसके नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो 1 2 3 और ये 4 5 लोन पेयर जो है, तो नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स इसके 5 हैं, होने चाहिए थे 6, राइट। तो वैलेंसी शेल में ऑक्सीजन के 6 होते हैं, तो यहाँ 5 है तो इसके ऊपर +1 का फॉर्मल चार्ज होगा, सो इट हैज अ फॉर्मल चार्ज ऑफ +1। मूविंग अहेड, यहाँ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ऑक्सीजन का हमको फॉर्मल चार्ज यहाँ पर बताना है, तो ऑक्सीजन के नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। वैलेंसी शेल में 6 होते हैं, एक ज्यादा है तो -1 का फॉर्मल चार्ज होगा इसके ऊपर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में नाइट्रोजन के नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स हमें 4 दिख रहे हैं, वैलेंसी शेल में 5 होते हैं, 4 दिख रहे हैं, तो +1 का फॉर्मल चार्ज होगा नाइट्रोजन पर। और यहाँ पर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, वेकेंट p नहीं है यहाँ पे नाइट्रोजन के पास। और फाइनली इस लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। ऑक्सीजन के नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 और ये 4 और 5 दिख रहे हैं, वैलेंसी शेल में 6 होते हैं लेकिन 5 ही दिख रहे हैं, तो +1 का फॉर्मल चार्ज होगा, ठीक है। तो ये हमारी एक जल्दी से क्विक प्रैक्टिस हुई फॉर्मल चार्ज की। एंड नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू स्टार्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने 6 अलग अलग केसेस में डिवाइड किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम को जहां पर रेजोनेंस पॉसिबल है। तो आओ बच्चों, सबसे पहले हम लोग डील करते हैं, स्टडी करते हैं विद केस 1। तो केस 1 इज दैट टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन जहां पर कॉन्जुगेशन हो रहा है पाई, कॉन्जुगेशन मतलब पैरेलल p ऑर्बिटल सिस्टम। तो कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो केस 1 है जहां पर कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा और वेकेंट p के बीच में, इस टाइप का कॉन्जुगेटेड सिस्टम, पाई सिग्मा और वेकेंट p। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक सिस्टम दूं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2+, जिसको हम लोग अलाइल कार्बोकटायन भी बोलते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो तो, ठीक है।
तो क्या यहाँ पे आप इस तरह का पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हो? देखो, अगर इसका मैं थोड़ा सा ऑर्बिटल डायग्राम और अलग से एक बार बनाऊं, तो देखो यहाँ पे इसको बोल देते हैं कार्बन नंबर 1, इसको बोल देते हैं कार्बन नंबर 2, इसको बोलते हैं कार्बन नंबर 3। ठीक है, तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो ये वाला कार्बन, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं, सो इट इज अ प्लेनर सिस्टम। अब बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनके p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। आप ये पैटर्न पहचानिए, पाई सिग्मा वेकेंट p। ठीक है, तो सभी ये कार्बन भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, तो ये सब प्लेनर तो है ही है भाई, एक प्लेन में है। तो इनका अगर हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो ऑर्बिटल डायग्राम इनका कुछ इस तरह से बनेगा कि अभी जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है उसमें इस कार्बन और इस कार्बन के एक p ऑर्बिटल्स के साइडवेज ओवरलैप से ये पाई बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, है ना, इस बॉन्ड में देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पाई बॉन्ड जो है वो साइडवेज ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल से हमने बनाया। लेकिन ये वाला जो कार्बन है, कार्बन नंबर 3, इस कार्बन नंबर 3 के पास आप देखिए तो अभी इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं। 3 बॉन्ड बनाए हैं तो 6 टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बोकटायन जैसा ही हो गया ये, और इसके पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल है। तो थ्योरी ऑफ रेजोनेंस क्या बोलता है? थ्योरी ऑफ रेजोनेंस ये बोलता है कि जब भी इस टाइप के पैरेलल p ऑर्बिटल सिस्टम रहेंगे तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरी जगह पर क्या होंगे? डीलोकलाइज्ड होंगे। ठीक है, ये सभी पाई, ये जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये सिर्फ इधर कंसंट्रेटेड नहीं रहेंगे, ये इस पूरी जगह में फैल जाएंगे या स्प्रेड आउट हो जाएंगे, एक पैरेलल p ऑर्बिटल सिस्टम है। तो फर्स्ट केस ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज पाई सिग्मा वेकेंट p। इस पैटर्न को पहचानिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हम लोगों ने अलाइल कार्बोकटायन बनाया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2+, इस अलाइल कार्बोकटायन के लिए हम एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑन पेपर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? इस पाई को इधर शिफ्ट कराकर। इस पाई को जब इधर शिफ्ट कराएंगे तो इससे हमारे पास जनरेट हो जाएगा, ध्यान से देखिए, CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये इसका एक दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। दिस इज स्ट्रक्चर 1, दिस इज स्ट्रक्चर 2। बट रियलिटी में ना तो स्ट्रक्चर 1 होगा और ना ही 2 होगा, रियलिटी में इन दोनों का एवरेज होगा, और उस एवरेज को हम लोग नाम देंगे RH, शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया, वैसे वो होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो आइए देखते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा लगेगा। रेजोनेंस हाइब्रिड में इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को हमने इस पूरी स्पेस में डीलोकलाइज करवा दिया, फैला दिया है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, और इन दोनों के बीच में यहां पर डबल बॉन्ड है और यहां पर सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल और डबल का एवरेज अगर लेंगे तो कुछ पार्शियल डबल बॉन्ड जैसी चीज आएगी, है ना। तो इसको हम लोग और थोड़ा सा यहां पर बनाते हैं डॉटेड, ये सॉलिड लाइन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और हाइब्रिड जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता है, तो दिस इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड। और यहां पर भी है सिंगल, यहां पर है डबल, तो यहां पर भी आ जाएगा एक पार्शियल डबल बॉन्ड। बार बार हम हाइब्रिड नहीं बनाएंगे, बट शुरू के कुछ क्वेश्चंस में प्रैक्टिस के लिए हम लोग उसे डिस्कस कर ले रहे हैं। दिस इज द रियल अलाइल कार्बोकटायन, ये रियल हाइब्रिड है उसका, एक्चुअल में वो ऐसा है, ये तो कहानी खाली पेपर पे हुई है। और इस कार्बन को देखिए, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, 0, यहाँ +1 का चार्ज है, तो 0 और +1 का एवरेज लेंगे तो फुल प्लस तो नहीं आएगा, तो इसको हम लोग पार्शियल डेल्टा प्लस, और इसको भी हम लोग पार्शियल डेल्टा प्लस। जो पॉजिटिव चार्ज था, देखिए आपने ये स्ट्रक्चर जो बनाया था इसमें पॉजिटिव चार्ज सिर्फ एक जगह पे था, लेकिन हाइब्रिड में रेजोनेंस की वजह से वो पॉजिटिव चार्ज फैल गया, स्प्रेड आउट हो गया। तो इसीलिए मैंने बोला था कि रेजोनेंस हमेशा क्या करता है? स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तुम इस पार्शियल पॉजिटिव को 1/2 भी लिख सकते थे, है ना, कि भाई ये 0 है +1 है, 0 और +1 का एवरेज 1/2 हो गया, लेकिन उसको जनरली 1/2 की जगह पे पार्शियल डेल्टा प्लस दिखा दिया जाता है। ठीक है, तो अगर कोई एक स्ट्रक्चर अगर हम मानते, जैसे हम मानते कि ये है अलाइल कार्बोकटायन, ठीक है, तो हम पॉजिटिव चार्ज को एक ही जगह पे कंसंट्रेट करके रखते हैं, लेकिन रेजोनेंस से हमने पॉजिटिव चार्ज को स्पेस में फैला दिया, तो इसलिए इससे स्टेबिलिटी बढ़ी। एंड द रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज more stable than any of the canonical structures। ठीक है,
तो आइए कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं, इसी पर कुछ और एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे मैं लेता हूं, मान लीजिए कि हमारे पास एक सिस्टम है, एक कार्बोकटायन है जिसमें यहाँ पर प्लस चार्ज है और यहाँ पर पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो आपको बेटा बनाना है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखिए, क्या आप पैटर्न पहचान पा रहे हैं? पैटर्न आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डबल हेडेड एरो से सेपरेट करना होता है, इसको भूलना मत, ठीक है। तो आप पैटर्न पहचानिए पहले, पाई सिग्मा वेकेंट पी, पाई सिग्मा और इसके पास क्या होगा, एक वेकेंट पी। तो पाई सिग्मा वेकेंट पी अगर है तो अब हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे भाई? इस पाई को मूव करा देंगे इधर। तो इस पाई को जब इधर मूव कराएंगे तो देखो इससे दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये पाई इधर आ जाएगा और इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आई होप आपको फील आ रही होगी थोड़ी थोड़ी। पाई सिग्मा वेकेंट पी, पाई को पॉजिटिव वाले की तरफ मूव करवा दो, बस हो गया। ये एक दूसरा इसका स्ट्रक्चर नंबर 1 हो गया, 2 हो गया। हाइब्रिड अगर बनाना है तो हाइब्रिड बनाने के लिए क्या करो, इस तरह से एक रिंग बनाओ। अब देखो, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ है, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ डबल यहाँ सिंगल, ठीक है। तो एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा इस कार्बन पर डेल्टा प्लस और इस कार्बन पर डेल्टा प्लस। दिस इज हाउ द हाइब्रिड विल लुक लाइक। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, ठीक है। चलो और कुछ क्वेश्चन करते हैं और एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 उठाते हैं, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को एक इस टाइप का सिस्टम दिया हुआ है, राइट। तो ये एक स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है, दिस इज अ पाई बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ये है स्ट्रक्चर नंबर 1। अब आप यहाँ पे पैटर्न पहचानो बेटा, पैटर्न, ठीक है। तो पैटर्न में आपको पहले देखिए पाई सिग्मा वेकेंट पी, ये पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले, ठीक है। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा बनेगा कि हम लोग इस पाई को इधर मूव करा देंगे। तो इस पाई को इधर मूव कराएंगे तो यहाँ पर एक पाई आ जाएगा और यहाँ पर एक पाई आ जाएगा और इधर आ जाएगा प्लस चार्ज। ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। क्या और कोई फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं? जी हाँ, अभी भी एक रेजोनेट और डिलोकलाइजेशन पॉसिबल है। क्योंकि अब देखो, तुम यहाँ ऐसे सोच सकते हो कि सर ये फिर से तो पाई सिग्मा वेकेंट पी दिख रहा है, तो फिर अगर इसको इधर ही मूव करा दोगे तो दोबारा से यही स्ट्रक्चर बन जाएगा ना। तो वो कोई नया स्ट्रक्चर तो नहीं है, तुम्हें डिफरेंट स्ट्रक्चर सोचने हैं, ठीक है। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अगर सोचे तो पाई एक बार इधर आया और यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया इस पाई को इधर मूव कराने के बाद। लेकिन अभी भी हम लोगों को पाई सिग्मा वेकेंट पी वाला एक पॉसिबिलिटी और दिख रहा है। मतलब मैं इस पाई को, अगर इस पाई को इधर शिफ्ट करा दूं तो फिर से एक नए कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम और बना सकते हैं कि इस पाई को हम इधर शिफ्ट करा दिए, उससे इस वाले कार्बन पर प्लस चार्ज आया और ये तो एज इट इज पड़ा हुआ है। तो देयर आर 3 पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हमने बनाए, ठीक है। तो और प्रैक्टिस करते हैं कुछ। एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है देखो, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज करके खुद से बना के फिर मेरे बनाए हुए स्ट्रक्चर से आप कंपेयर करके देखो बेटा, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 है, चलो देखो जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 4 है, यहाँ पर प्लस चार्ज दिया हुआ है, एक पाई बॉन्ड इधर है, एक पाई बॉन्ड इधर, ठीक है। तो मैं इसका सोल्यूशन डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली इसका आंसर आपको जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो बना के दिखा देता हूं, ठीक है। तो देखिए, ये इस क्वेश्चन के सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने बना दिए आपके लिए। जल्दी से एक बार आपको समझा देता हूं। तो देखिए यहाँ पर पैटर्न पहचानिए, पाई सिग्मा वेकेंट पी, दिस इज पाई, दिस इज सिग्मा, दिस इज वेकेंट पी। तो पाई को मैंने इधर शिफ्ट कराया, पाई को इधर शिफ्ट करा के यहाँ पर मेरे पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और एक बार फिर से हमको यहाँ पर पाई सिग्मा और वेकेंट पी वाला सिचुएशन दिखाई दे रहा है, पाई सिग्मा वेकेंट पी वाला सिचुएशन है। तो हमने फिर से इस पाई को जो है वो शिफ्ट करा दिया, राइट। इस पाई को शिफ्ट कराया तो उससे हमारे पास यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 हो गया, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 हो गया और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 हो गया, ठीक है। इसके आगे कुछ रेजोनेंस नहीं होगा।
क्योंकि यहाँ पे भी जैसे बच्चे कुछ सोच लेते हैं कि सर देखिए इस पाई को मैं आगे शिफ्ट करा देता हूँ, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर वो पैटर्न बनी रहा है, पैरेलल पी ऑर्बिटल सही नहीं है। ये यहाँ पे क्या आ रहा है, पाई सिग्मा सिग्मा वेकेंट पी, तो बीच में 2 सिग्मा आ रहे हैं ना, तो बीच में 2 सिग्मा आ रहे हैं, तो ये वाला कार्बन तो sp3 हो गया ना भाई, और sp3 वाली चीज कभी प्लेनर होती नहीं है। तो इनके पी ऑर्बिटल्स, अब यहां से रेजोनेंस मत करा देना कि इस पाई को यहां कूदा दिया तुमने, ये रॉन्ग है, बस यहीं तक रेजोनेंस होगा और ये 3 इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे भाई, ठीक है। चलो वेरी क्विकली मूविंग फॉरवर्ड, अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आपको बेंजाइल कार्बोकटायन के रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। बेंजाइल कार्बोकटायन अगर आपको याद हो तो बेंजीन रिंग और CH2+, दिस इज योर बेंजाइल कार्बोकटायन। तो इसके रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स बनाइए, फटाफट सोचिए, मैं पूरा बना के नहीं दिखाऊंगा, बट 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके बनेंगे, ठीक है। तो मैं बना देता हूं और फिर उसके बाद आप खुद से एक बार बना के देखो, इट विल हैव 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो आइए देखते हैं, दिस इज बेंजाइल कार्बोकटायन, ये इसका स्ट्रक्चर नंबर 1 पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारे सामने। अब देखिए यहाँ पैटर्न पहचानिए, अब इसमें किधर से आप रेजोनेंस कराओगे, ऑब्वियसली इस वाले बॉन्ड से नहीं कराओगे, पाई सिग्मा सिग्मा वेकेंट पी, 2 सिग्मा आ रहा है, तो पैटर्न कहाँ मिल रहा है, पाई सिग्मा वेकेंट पी, पाई सिग्मा वेकेंट पी, पैटर्न पहचानिए। पाई सिग्मा वेकेंट पी हमें जैसे ही दिखा तो हमने क्या किया, इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कराया, तो इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कराया तो यहाँ पाई बॉन्ड आ गया और यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, ठीक है, यहाँ पर प्लस चार्ज हमारे पास आया, ठीक है। तो दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 2। फिर आगे पैटर्न देखो, पाई ये वाला पाई, ठीक है, दिस पाई सिग्मा सिग्मा वेकेंट पी, तो फिर से इस पाई को इधर मूव करा दिया, इस पाई को इधर शिफ्ट कराया तो भाई यहाँ पे ये पाई बॉन्ड आ गया और प्लस चार्ज इधर आ गया, तो दिस इज अवर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 3। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आगे देखो भाई, पाई ये पाई सिग्मा वेकेंट पी, अब इसको दोबारा से मत करवा देना, दोबारा से करवाओगे तो फिर से स्ट्रक्चर नंबर 2 पे चले जाओगे, उसको 2 बार नहीं बनाना है, एक ही बार बनाना है भाई। हर बार जो पाई बॉन्ड है, अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसको बोलोगे, जिसमें पाई बॉन्ड और लोन पेयर या प्लस चार्ज इन सब की लोकेशन अलग अलग हो, और हम लोग सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट करा रहे हैं, ये बात ध्यान रखो बेटा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर नंबर 3 में इस पाई बॉन्ड को, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर इसको फिर से इधर घुमा देते हैं, तो इसको फिर से घुमाओगे तो भैया वापस से 2 ही बन जाएगा ना, तो उसी चीज को 2 बार बना करके 2 अलग अलग नाम थोड़ी ना दे सकते हो, ठीक है। जैसे तुम एक कमरे में हो और मैं बोलूं कि भाई लेट से मान लो सुरेश आया है, तो मैं सुरेश सुरेश 2 बार बोल दूं तो 2 सुरेश थोड़ी ना हो जाएंगे, सुरेश तो एक ही रहेगा। तो उसी टाइप की चीज है, आप सेम टाइप का स्ट्रक्चर मतलब सभी बॉन्ड्स की लोकेशन, पॉजिटिव चार्ज की लोकेशन, नेगेटिव चार्ज की लोकेशन, लोन पेयर की लोकेशन सेम है, तो वो स्ट्रक्चर सेम है। लेकिन अगर कोई भी चीज डिफरेंट है तो स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो इसको वापस से उल्टा घुमा दोगे तो स्ट्रक्चर 2 आ जाएगा, तो आगे बढ़ो, है ना। तो इस पाई को इधर घुमाओ, इस पाई को, पाई सिग्मा वेकेंट पी का तुम्हें पैटर्न नजर आ रहा है, तो इसको इधर शिफ्ट करा दो, तो इसको इधर शिफ्ट कराओगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज। देखो ये पाई घूम के इधर आया और इधर आ गया प्लस चार्ज, इधर आ गया डबल बॉन्ड। ये तुमने तैयार कर लिया स्ट्रक्चर नंबर 4। और फाइनली अब तुम्हारे पास यहां से फिर से पैटर्न देखो, पाई सिग्मा वेकेंट पी, तो इस पाई को, और ये सब बना बना के देखना, ऐसे खाली वीडियो पिक्चर की तरह देखने में समझ में नहीं आएगा कभी, या समझ में आ भी जाएगा तो खुद से क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो पाई सिग्मा वेकेंट पी, तो इस पाई को इधर शिफ्ट कराया, इस पाई को इधर शिफ्ट कराया, तो ये स्ट्रक्चर आ गया, है ना। अब इसके आगे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इधर से तो कराएंगे नहीं, अब दोबारा से जब इसको इधर मूव करा देंगे तो वापस से यही स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो एक्सटेंसिव रेजोनेंस इसमें हो रहा है, ठीक है। और इसका अगर मान लो एक बार हाइब्रिड अगर सोचना चाहते हैं तो हाइब्रिड मैं सीधे तुमको बना के दिखा देता हूँ बेटा, कि हाइब्रिड इसका सोचो कैसा लगेगा। हाइब्रिड इसका कुछ ऐसा लगेगा, ठीक है। कहाँ कहाँ प्लस चार्ज घूम रहा है ना, प्लस चार्ज की लोकेशन देखो, तो CH2 पे तो वही है लेकिन सब जगह नहीं है, तो डेल्टा प्लस, और ये डबल बॉन्ड जो है वो तो पूरी जगह घूम ही रहा है, ठीक है। साथ साथ ये वाला जो बॉन्ड है इसमें भी कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है। पूरी बेंजीन रिंग में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आया है। देखो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज आया, पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आया, ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज आया, लेकिन रियल स्ट्रक्चर तो इनमें से कुछ नहीं ना, रियल स्ट्रक्चर तो हाइब्रिड है, ठीक है। तो OPO है ना, जहां से CH2+ लगा हुआ है
उसमें प्लस चार्ज का डीलोकलाइजेशन कहाँ कहाँ हो रहा है। इसीलिए याद करो, अगर तुमको बहुत अच्छे से याद हो तो जब मैंने तुम्हें ये बोला था कि इंडक्टिव इफेक्ट कंटिन्यूअस इफेक्ट होता है, तो उस समय ये भी बोला था, और इस चीज को मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है, कि रेजोनेंस इफेक्ट ऑल्टरनेट होता है। तो देख लो, जब इस पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है तो ऑल्टरनेट पोजीशन पर हो रहा है ना। अभी इस बात से परेशान मत हो, इसका और क्या सिग्निफिकेंस आगे समझेंगे, है ना। बट ये नोटिस करो कि 1, जैसे ये 1 हो गया तो ये 2 यहाँ पे नहीं आया प्लस चार्ज, 3 पे आया, फिर 4 यहाँ नहीं आया, 4 पे नहीं आया, फिर 5 पे आया, ठीक है, समझ रहे हो। फिर इसी तरह एक छोड़ छोड़ के आ रहा है, तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशंस पर प्लस चार्ज का डीलोकलाइजेशन हुआ। दिस इज द एक्चुअल रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, ये है एक्चुअल रेजोनेंस हाइब्रिड। ऑलराइट, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं और प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड BH2। तो देखो यहाँ पे ये पैटर्न तुम्हें दिख रहा है, देखो अभी तक तुम्हें कार्बन प्लस चार्ज वाला दिख रहा था, ठीक है, लेकिन ये सेम पैटर्न बेटा यहाँ पर भी है, क्योंकि बोरॉन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एंड इफ बोरॉन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सॉरी, if boron is sp2 hybridized then it means that it has a vacant p orbital। भाई एक p orbital खाली है, ठीक है, और इधर भी p orbitals हैं, तो हमको पाई सिग्मा वेकेंट p वो पैटर्न हमें यहां भी दिख रहा है, ठीक है। तो मैं इन ऑर्बिटल्स को एक बार फटाफट से हटा देता हूं, ठीक है, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चलो हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाएं तो इस पाई को इधर शिफ्ट करा देंगे, ये है स्ट्रक्चर नंबर 1, और स्ट्रक्चर नंबर 2 मेरा कैसा बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड B H और H, ठीक है, और इस कार्बन पर आ जाएगा प्लस चार्ज, और इस बोरॉन के नियर बाय इलेक्ट्रॉन चार हो गए तो इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज, ठीक है। इस तरह से हम लोग बना लेंगे। अच्छा, फिर चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। तो इसके दो स्ट्रक्चर हो गए, दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 एंड दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। एक एग्जांपल और लेते हैं जल्दी से, एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड BH3 माइनस। चलो पहले मुझे बताओ कि यहां पर रेजोनेंस करवाओगे आप, यहाँ पे क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि पाई सिग्मा वेकेंट पी वाली सिचुएशन है? पाई तो है, सिग्मा भी है, लेकिन भैया ये BH3 है, और BH3 मतलब बोरॉन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं, 4 बॉन्ड बने, एक तो दिख ही रहा है और 3 हाइड्रोजन से, ठीक है, तो 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो स्टेरिक नंबर 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, टेट्राहेड्रल है, प्लेनर नहीं है, नो वेकेंट पी, समझ गए बात को। तो नो वेकेंट पी है तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा ही नहीं, कोई पैरेलल पी ऑर्बिटल सिस्टम ही नहीं है। तो यहाँ पे इस टाइप की बकवास मत कर देना कि इस पाई को उठा के इधर चिपका दिया तुमने, गलत है, ठीक है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है उसमें भी देखो क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिया कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH3 प्लस, ये क्वेश्चन दिया। अब जो बच्चे केवल सरफेस लेवल पे पढ़ाई करते हैं, जैसे बहुत सारे टीचर इस तरह पढ़ाते हैं पाई सिग्मा पॉजिटिव, मैंने तो कभी भी पॉजिटिव नाम नहीं लिया, मैंने पाई सिग्मा वेकेंट पी नाम लिया। अब वेकेंट पी आने के लिए कार्बन पर पॉजिटिव था और बोरॉन न्यूट्रल में भी था, तो जो बच्चे पाई सिग्मा पॉजिटिव की पढ़ाई किए होते हैं वो क्या कर देते हैं, यहाँ पर कि उन्होंने बोला भैया हाँ पाई सिग्मा पॉजिटिव, लोग खटाक से इसको इधर उड़ाया और बोला सर देखिए ये तैयार हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, CH2 पॉजिटिव CH, और लीजिए बन गया CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड NH3। अब मुझे बताओ ये सही है क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही है? बिल्कुल सही नहीं है, पाप है, गुनाह है ये। अगर तुमने ये काम कर दिया तो इसका मतलब तुम्हें केमिस्ट्री समझ नहीं आती है ना। जल्दबाजी में हो जाता है, बट अब आगे के बाद अगर कर दिया तो, पहली बार जब मैं भी पढ़ता था तो ये सब गलतियां बहुत कॉमन होती थी, बट दिस इज क्राइम, ये काम आपको नहीं करना है। क्या गलती है इसमें
बेटा नाइट्रोजन का पहले से 4 बॉन्ड बना हुआ है, तुमने नाइट्रोजन को पेंटावेलेंट कर दिया है, देख पा रहे हो, 2 बॉन्ड इधर और 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से। तो नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड यानी कि वैलेंसी शेल में 10 इलेक्ट्रॉन, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड पीरियड एलिमेंट ऑक्टेट एक्सपैंड कर नहीं सकता है, सो दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे रेजोनेंस होगा ही नहीं, ये भी ऊपर वाले जैसा ही केस है। नाइट्रोजन का अगर हाइब्रिडाइजेशन आप देखो तो यहाँ पर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, ठीक है, 4 बॉन्ड बने हुए हैं, कोई वेकेंट पी नहीं है यहाँ पे। तो हमको रेजोनेंस कब करवाना है? हमको रेजोनेंस तभी करवाना है, केस 1 में हमने ये कवर किया, क्या होना चाहिए, केस 1 में हमने कवर किया कि वी मस्ट हैव पाई बॉन्ड, अ सिग्मा बॉन्ड एंड अ वेकेंट p ऑर्बिटल। ये पैटर्न पहचानिए, पाई सिग्मा वेकेंट p, दिस वाज द केस 1 ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और इस पर बेस्ड हमने बहुत सारी प्रैक्टिस करी, और नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग केस 2, केस 3, इस तरह से केस 6 तक जाएंगे, ठीक है। तो कीप वॉचिंग माय वीडियोस, और आपके कोई भी सजेशंस अगर हैं रिगार्डिंग द वीडियोस, यू कैन ऑलवेज राइट देम इन द कमेंट बॉक्स। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू दैट एट वंस, और डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। जहां पे आप सब्सक्राइब कर दो उसी के बगल में एक छोटी सी बेल बनी रहती है, तो उस बेल आइकन को आप जरूर से प्रेस करें, ताकि मैं जैसी वीडियो अपलोड करूं आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।